बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिसको पंजाब के हवाले से ये सोचा जा रहा था कि पंजाब का जो तख्त है वो किसके हवाले हो सकता है, और इसका जो परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनके हवाले से 26 नवंबर के बाद जो है ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी थी पंजाब में कि जिसके ऊपर अपोजिशन हुकूमत एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हुए, एक दूसरे को जो है असम्बलियों से बाहर निकालते हुए, एक दूसरे को जो है इस हवाले से खींचातानी करते हुए बात कर रहे थे कि ये हुकूमत का जो है उसका कंट्रोल किसके हाथ में आएगा। खान साहब एक तरफ बात करते थे कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब बात करते थे कि हम खान साहब के साथ अगर बाजवा साहब के ऊपर बात करेंगे तो हम नहीं बैठेंगे। अपोजिशन बात करती थी हमारे नंबर गेम पूरी है, और दूसरी तरफ बात ये सुनने को आती थी कि क्या खान साहब पंजाब की असम्बलियों को तहलील करेंगे। उसके बाद गवर्नर साहब ने जब समरी भेजी, इजलास बुलाया, उस इजलास को चैलेंज किया गया, उस समरी को चैलेंज किया गया अदालत में। वहाँ से अदालत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, दोबारा बहाल कर दिया वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को। और उसके बाद फिर ये एतमाद के वोट की बात होने लगी कि क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे या नहीं लेंगे। उस एतमाद के वोट के ऊपर बहुत सारी कयास सराइयाँ होती नजर आई, जिसमें यह देखा गया, ये सुना गया कि क्या परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर गेम पूरी है, क्योंकि पीटीआई के दरमियान कुछ इख्लाफात सामने भी है। उनके 3 MPs जो है वो साफ इनकार कर चुके थे कि हम वोट नहीं देंगे परवेज़ इलाही साहब को। दूसरी तरफ अपोजिशन ये बात और मुतमईन होती नजर आई कि हमारे नंबर पूरे हैं, और हमारे एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर पूरे नहीं है। और दूसरी तरफ जो है अपोजिशन इस चीज़ से अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से भी अगर देखा जाए तो वो इससे बिल्कुल बेजार नज़र आई, और उनको ऐसा लगा कि कहीं जिस तरह पहले मफामत, जिस तरह पहले जो है जरदारी साहब मफामत के बादशाह समझे जाते, उन्होंने उसी तरह जो है इस दफ़ा भी परवेज़ इलाही साहब को जो है वो नंबर कम करवा के और उनको दोबारा शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। फिर इख्तलाफात सामने है कि क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट जीतने के बाद असम्बलियाँ तहलील करेंगे या नहीं करेंगे। फिर असम्बली के अंदर जो है जो एक माहौल बरपा हुआ, उसके बाद जब ये इलेक्शन का, जब इसका ये एतमाद का वोट लिया गया, इसके ऊपर भी सवालात उठे कि 186 मेंबर्स पूरे नहीं है, 181 मेंबर थे जिसमें पोलिंग एजेंट भी शामिल नहीं थे जिनको वोट जिनमें काउंट करने थे। इसके ऊपर बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक दूसरे को जो है बुरा भला भी कहा गया, लेकिन आखिरकार ये जीत जो है तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब के हक में गी। नाज़रीन, ये जो पार्टी के कारकुनान है क्या इस हवाले से जो है वो बात करते नजर आए, जरा ये पैकेज मुलाहिजा कीजिए। कौम को मालूम नहीं है कि किस तरह से तुमने जो है वो करप्शन का जो है वो बाजार गर्म किया हुआ है। हमें ये मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है, इन्होंने 2 दिन दाव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज दोबारा जो है इन्होंने कोशिश करने का इनका इरादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको इस कोशिश में जो है वो हम कामयाब नहीं होंगे। मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, देखिए अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफली के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, एक इनका डेरा गाजी खान से मेंबर है, जावेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज अमार यासिर जो है वो चकवाल में है। देखिए इस तरह ना करें, अगर आपका ख्याल है ना कि आप झूठ बोल के यहाँ पे आप एक ड्रामा शुरू कर देंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं, और डिप्टी स्पीकर सूरी ने जो नेशनल असेंबली में किया था वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है, ये नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे और हम असेंबली डिसॉल्व करने में कामयाब होंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इनसे पूछे ना, ये जो यहाँ पे आ जाते हैं कि आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं। जहाँ इस्लामाबाद में इलेक्शन हो, कराची में, हैदराबाद में हो, इस तरह लगता है कि इनको मौत पड़ गई है, ये जूते छोड़ के भाग जाते हैं। जी नाजरीन, ये जिस तरह पार्टी के सीनियर लीडरान ये बात करते हुए नजर आए कि हमारे नंबर पूरे हैं, हम जो है पंजाब के हवाले से जो एक इलेक्शन के एतमाद के वोट की बात हो रही है उसमें परवेज़ इलाही साहब नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे। फवाद चौधरी साहब ये बात करते हुए बड़े मुतमईन नजर आए कि हमारे नंबर पूरे हैं, और उन्होंने 186 वोट का 1 घंटा पहले ही ट्वीट कर दिया था कि हमारे 186 मेंबरान जो है वो पूरे हैं और पार्लियामेंट में मौजूद हैं। उसके बाद फिर अपोजिशन जो है ये बात करती नजर आई कि उनके पास जो है वो तहरीक इंसाफ के पास नंबर पूरे नहीं है, और इस हवाले से जब इजलास शुरू हुआ, जिस इजलास को 12:05 के ऊपर जो है वो दोबारा शुरू किया गया, क्योंकि ये 12 तारीख का 11 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
उनको ये ऑर्डर जारी किया कि आप 24 घंटे के अंदर जो है ये एतमाद का वोट लें। और उस वोट को लेने के लिए जब रात तक ये इजलास जारी रहा, 12 बजे तक ये किसी अपोजिशन को जो है पीडीएम को इस चीज़ का आइडिया नहीं था, जो कि सरप्राइज के तौर पे पीडीएम को ये एक सरप्राइज मिला कि एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो ले लिया। अब इसके ऊपर सवालात उठे कि जो परवेज़ इलाही साहब के नंबर थे, जिसमें कुछ एमपीएस जो है वो 5 एमपीएस मुल्क से बाहर हैं और 2 एमपीएस पहुंचे नहीं थे, जिसमें हाफिज अमार यासिर साहब वो पहुंच गए थे और भावलपुर से एक एमपीए ने आना था, उसके हवाले से भी बात हुई। लेकिन 181 वोट जो है वो कह रहे हैं कि जब इसमें हुए हैं, जो कि अदालत में भी अब ये सवालात उठाए गए हैं, और उसके हवाले से 186 नंबर कैसे हो गए। फिर ये करारदाद पेश करने के बाद जो है इसको अब अदालत में जो है उसके बाद अब ये चैलेंज किया गया। फिर वज़ीर आला का एतमाद का वोट तस्लीम करने के बाद गवर्नर ने डी नोटिफाई का हुक्म ये भी वापस ले लिया है। अब यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा मसला जो पेश आया पंजाब के इस सारे सियासी माहौल के हवाले से, वो ये देखने को मिला कि पंजाब के अंदर जब से ये सियासत का एक माहौल गर्म था, जो कि एतमाद के वोट या अदम एतमाद की वोट की बात चल रही थी, इसमें एक आइन के हवाले से जो गैर आइनी इकदामात थे वो उठाए गए। हमने अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात की कि आइन की पासदारी जो है वो किसी भी पार्टी को इस टाइम मैसर नहीं आ रही, कोई भी पार्टी उसके ऊपर अमल दरामद करती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की कि कहीं जो है आइन की जो गैर आइनी तरीक़ाकार था वो किसकी तरफ से अपनाया गया, तो उसके ऊपर यही जवाब आमदे जो माहिर कानून है वो यही समझते रहे कि तीनों जो इसमें गवर्नर साहब थे, जिसमें स्पीकर साहब थे, जिसमें सीएम साहब थे, तीनों ने जो इकदाम उठाए वो गैर आइनी तरीके से, उसमें कुछ ऐसे नुकात हैं जो कि गैर आइनी तरीके के ऊपर जो है उसकी एक समझ लेके नजर डालते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि अगर आप एतमाद का वोट लेने के बाद परवेज इलाही साहब जो है वो दोबारा बहाल कर दिए गए हैं उसके अदालत की तरफ से, अब मामला परवेज इलाही साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए वही है कि क्या आप असम्बलियाँ तहलील होंगी या नहीं होंगी। दूसरी तरफ अपोजिशन के ऊपर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा भी बरहम हुई हैं। उन्होंने भी कहा कि आपने जब उनके नंबर्स पूरे नहीं थे और आपको लग रहा था तो आपने क्यों जोड़ तोड़ नहीं किया, क्यों उनको जो है काबू नहीं किया। तो इस तरह की भी जो है वो खबरें अभी इसके अंदर पीडीएम के अंदर बरपा हैं। नाजरीन, इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, हम अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद कैसर अयूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आपको खुशामदीद कहता हूँ। इरफान बरलाज साहब है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। गुलाम नबी साहब है, माहिर कानून है। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सवाल पहले मैं इरफान साहब सर आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप जब से ये पंजाब असम्बली का मामला हुआ है, आप मेरे प्रोग्राम में एक दिन या 2 दिन छोड़ के मेरे प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं और हमारी यही डिस्कशन रही है, आपका भी यही जवाबात मुझे मिलते रहे कि पीडीएम की जो तैयारी है वो मुकम्मल है और पीटीआई के जो लोग हैं वो उनके एतमाद का वोट नहीं देंगे परवेज इलाही साहब को। और उसके बाद जो है कल भी आप यही बात कर रहे थे कि हमारे इनके पास नंबर पूरे नहीं हैं और हम जो है पूरी उम्मीद है कि ये एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं होंगे। सर ये क्या हो गया रात को, क्या से क्या हो गया देखते देखते, ये क्या हो गया सर? जब से ये सूरत हाल भुट्टा साहब शुरू हुई तब से डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे थे और उसका मतलब सिर्फ यही था कि इनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। अच्छा, मतलब था कुछ भी गैर आइनी नहीं था। गवर्नर साहब की जो रिक्वेजिशन थी इनके लिए कि एतमाद का वोट है वो भी गैर कानूनी नहीं थी। फिर अदालत में चले गए, अदालत ने रोका भी नहीं। उन्होंने ओपन किया था कि आप 11 तक ये इंतजार करते रहे, 8 को भी दे सकते थे, 6 को भी दे सकते थे एतमाद का वोट। लेकिन चलते चलते ये चूंकि अब टाइम गेन कर रहे थे कि लोगों को राजी कर लें और इन्होंने राजी कर लिया, तो इनको मुबारक हो, ये चीफ मिनिस्टरी में बहाल हो गए और एतमाद का वोट दे लिया। परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया। गवर्नर साहब ने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, नोटिफिकेशन था, वो बिल्कुल जमहूरी अंदाज में वापस ले लिया। और नून लीग वाले आगे जाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट में, वो जाएं ना जाएं ये उनका मसला है, वो भी मुतमिन हो गए। अब असल टेस्ट तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब बात ये है कि 7:30 बजे परवेज इलाही साहब ने मिलना है इमरान खान साहब से, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि 8 बजे ये आ जाएगी। समरी तो वैसे ही साइन करके परवेज इलाही साहब ने कब की इमरान खान साहब के हाथ में पकड़ा दी है, उसमें सिर्फ तारीख ही डालनी है। इन्होंने वो तारीख डालें और गवर्नर साहब को भिजवा दे। सुबह जब हम उठे तो चले अब उससे अच्छा उससे एतमाद का वोट मिला था
अच्छा ख्याल यही था कि 1:30 बजे इत्तेमाद का वोट ले लिया। ये सारे काम रात के अंधेरे में ही हुआ करते हैं। तो सुबह अब तो आपके साथ सुबह तो, उठेंगे तो पता आपके चलेगा। साथ पंजाब रात के असेंबली डिसॉल्व अंधेरे हो में गई है। आपके साथ नई हाथ बंदूक- हो गया फिर नई मतलब कि बंदूक रात के अंधेरे में? नई बंदूक खरीदेंगे। अच्छा आपके साथ हाथ हो गया रात के अंधेरे में? नहीं, हाथ क्या होना था भाई? नहीं बात सरप्राइज ये है, सरप्राइज मिल हाथ गया होना- आपको। हाथ नहीं। अच्छा आप अच्छा वैसे इरफान साहब देखें, इरफान साहब रात हाँ। आप जब ये एतमाद का वोट लिया आप उस टाइम सोए हुए थे या सुबह आपको पता चला या आप देख रहे थे रात को? नहीं 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 नहीं, मैं रात को देख रहा था। अच्छा देख रहा था रात को। मुझे कभी उम्मीद थी कि रात अच्छा। के इंशाल्लाह ताला अंधेरे में होगा। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऐसे काम आप ये रात दुआ के कर रहे अंधेरे थे में कि हुआ एतमाद करते का हैं। वोट लेने में कामयाब हो जाए परवेज इलाही साहब? भाई अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो दिन के उजाले में करते। बंदे सर- पूरे नहीं थे। दुआएं थे बिलाल वड़ाई साहब को। वो तो आजाद उम्मीदवार थे। आजाद सर- 2018 में जिमनी इलेक्शन में आजाद ही जीते थे। पीटीआई के बंदे को ही हराया था। नून लीग ने उनको सपोर्ट की थी। जहांगीर तरीन के जहाज में चार्टर में बैठ के ये पीटीआई के साथ शामिल हुए थे। दुआएं थे बिलाल तो वड़ाई सर ये को। तो अब आप ये तो इरफान साहब आप वैसे इखलाकी तौर पे बड़े होने की वजह से आप उनको दुआएं दे रहे हैं, उनके लिए खैरियत की जो है वो दुआ कर रहे हैं। वैसे कल तक आप भी नहीं मान रहे थे कि हमारे हमारे नंबर पूरे हैं। ये कल तक आपके भी ये बयान बिल्कुल उलट थे। सर अपना भुट्टा साहब आप इस बात के गवाह हैं कि मैंने आपके जितने भी प्रोग्राम हुए उसमें यही मैंने आर्गुमेंट रखा था कि अगर असेंबली डिसॉल्व करनी है तो इत्तेमाद का वोट लेकर अपने आप को चीफ मिनिस्टर जी 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 ये बात आप कर रहे थे। साबित करके असेंबली डिसॉल्व कर दें। अब चलें। साबित हो गया। अब उम्मीद तो यही है कि सुबह इंशाल्लाह अच्छा, असेंबली आप dissolve हुई वैसे होगी। आप खान इरफान साहब आप खान साहब जो कहते हैं असल में तो सारा बयानिया खान साहब का है ना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा इरफान साहब आप वैसे तो मुबारकबाद दे रहे हैं, आपके साथ कैसर अयूब साहब हैं, इनको भी मुबारकबाद दे दें, आपके साथ ही हैं पैनल पे। जी जी शेख साहब को भी बहुत बहुत मुबारक हो और अगले कपड़े सिलवाएं अब ताकि इलेक्शन जब तैयारी करें ये और असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। असल में सारी इनकी तो ख्वाहिश पीटीआई की तो यही ख्वाहिश थी ना कि इत्तेमाद का वोट लेकर और असेंबली डिसॉल्व करें। अब असेंबली इंशाल्लाह ताला की इनको कभी उम्मीद होनी चाहिए। अब तो आवाम जो है वो 24 घंटे भी इंतजार नहीं कर पाएगी। अच्छा वरना इमरान चलें खान साहब चलें के फिर बयानी हम को बड़ा चलें। धक्का लग जाएगा। आपने अपने मुबारकबाद बयानी दी को बचाया होगा। है शेख कैसर अयूब साहब को। तो कैसर साहब सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको इरफान साहब मुबारक भी दे रहे हैं कि आपने जो है वो एतमाद का वोट रातों रात ले भी लिया, कामयाबी करा रहे। लेकिन आपके ऊपर इल्जामात जो है वो नून लीग की हुकूमत पीडीएम की हुकूमत लगा रही है कि आपके एक तो नंबर पूरे नहीं थे, 181 लोग थे और आपने जो है करारदाद पेश करके और आपने नंबर पूरे कर लिए जिसमें अपोजिशन को उसका हिस्सा ही नहीं बनाया गया। सर क्या अब कहना है आपका इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब आपकी पहले मुबारकबाद का शुक्रिया। ये मुबारकबाद सिर्फ मेरे नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी अवाम की को मुबारकबाद है। ठीक है, बात यह है कि ये रात के अंधेरे में जब अदालतें खुली थी तो तब ये बड़े खुश थे। जब असेंबलियां खुली हैं तो ये नाराज है जिन्होंने कानून बनाना है, जिन्होंने कानून साजी करनी है। ठीक है, बात ये है कि ये तो कल तक बड़ी खुश मना रहे थे। राणा सनाउल्लाह तो अपनी गाड़ियों में मिठाई के डब्बे लेके आए थे। तारक साहब अपनी गाड़ी की डिग्गियों में अपनी गाड़ी में मिठाइयों की वो डब्बे रख के लाए थे मिठाइयाँ बांटने के लिए। जब ये असेंबली एंटर हो रहे थे ये कह रहे थे मिठाइयाँ हम लेके आए हैं, इनके पास पूरी नहीं होगी। बात ये है कि इन्होंने जो एक हफ्ता राणा सनाउल्लाह और इनकी पूरी नून लीग ने लाहौर में बैठ के और सारी पीडीएम ने मिलकर जितनी साजिशें की हैं वो सारी नाकाम गई हैं। वो सारी साजिशें इनकी नाकाम गई हैं। अब ये हमें बात कर रहे हैं ना अवाम में आए। हम तो भाईजान हम तो उस दिन से जिस दिन इमरान खान ने कहा था कि मैं असेंबलियां छोड़ रहा हूँ और अवाम में आ रहा हूँ, आप लोग भी अवाम में आए तो आप अपने जो चोर लुटेरे एक दूसरे को सारी उम्र आपकी नस्ल दर नस्ल आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के दस्तगिरों बाह होते रहे हैं तो आप अवाम में नहीं आए। आप गठ जोड़ बैठ के अपने केसेस खत्म करवाने के लिए अपनी करप्शन बचाने के लिए आपने अपने सब कुछ खत्म करके इकट्ठे होके बैठ गए और मुल्क का जो आपकी तजर्बा का टीम थी आज जो आपने मुल्क का हाल कर दिया है। सबसे पहली बात है शर्म की बात तो इनको ये है, आपने कल मोदी का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के जो सियासतदान उनके हाथों में कशकोल पकड़ा दिया और वो कशकोल पकड़ के दुनिया घूम रहे हैं भीख मांगने के लिए। इन्हें इस शर्म पे डूब मरना चाहिए था। इन्हें इस बयान के बाद अपनी एकड़ों के महल्लात अपनी एकड़ों के रकबे अपने स्विस बैंक अकाउंट पाकिस्तानी आवाम की नजर कर देने चाहिए थे। इन्हें शर्म नहीं आती कि ये दुनिया में खरबोपति होते हुए
ये जाके भीख मांग रहे हैं, ये अपने सर, किसी 2-4 एकड़ के ऊपर गरीबों की बस्तियां आबाद कर दें। सर माजरत के साथ कैसर साहब, माजरत के साथ सर, अगर मैं गलत ना हूं तो ये जो आप भीख जिस मांगने की बात कर रहे हैं, ये एक तो इस मद में है कि सैलाब ज़दगान के हवाले से जो नुकसानात हुए पाकिस्तान को, और दूसरा सर सुन लें सर, सुन लें शेख साहब सुन लें, और दूसरा सर बटेरों को भेजी गई है सर, दूसरा सर सुन लें। अच्छा सर, अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। सर के अंदर जो चले, है मुझे वोट कंप्लीट हमने करने थे। हासिल फिर किया खान है। साहब ने भी टेलीथॉन किए थे 4 सर, वो भी सैलाब ज़दगान के लिए थे। मुनासिब नहीं ना कि इस तरह से जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो उसके लिए थर्ड पार्टी जो है वो उसका होगा, आप उसको चेक एंड बैलेंस होगा उसका, और दूसरा वो किसी एनजीओ के थ्रू आएंगे। मैं अपने जो रात के टॉपिक की तरफ आता हूँ। बात ये है कि इन्होंने एतमाद के वोट का, इन्होंने कहा था कि आप हासिल करें एतमाद का वोट, ठीक है। इन्होंने अपने गवर्नर के थ्रू जो ड्रामा किया था, जो ये आईनी बात कर रहे हैं मेरे भाई कि जी आइन, अब इन्हें आइन याद आ गया, इन्हें अब आइन की शिक्के याद आ गई, अब इन्हें आइन की ताकत को समझ आ गई, ठीक है। अब बात यह है कि हम तो पहले दिन से आइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो इन्होंने एतमाद का वोट कहा था, हमने हासिल कर लिया एतमाद का वोट, ठीक है। रात को ये भागे हैं, हम नहीं भागे, रात को हम नहीं भागे, हमने रात को हमने इंशाल्लाह इस असेंबली से भी एतमाद का वोट लिया है और अवामी एतमाद में चले अभी वैसे अभी कैसर साहब एतमाद का वोट लेंगे, ठीक है, 2 अक्सरियत से अवाम का वोट हासिल है। ठीक है कैसर साहब, अभी असल इम्तिहान तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद का असली इम्तिहान तो अब पैदा होने वाला है। मैं इसके ऊपर आता हूँ, कैसर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। असेंबली से उठा तो मैंने एक जुमला कहा था, क्या अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, ठीक है। ये दिन रात ये इन चक्रों में रहते हैं कि अभी परवेज इमरान की बात नहीं मानेगा, इमरान परवेज पे सख्ती कर देगा, ये सारी हसरतें लेके ये बैठे रहे, इन्हें ये अवाम में आए। हम अब अवाम से आपको 2 तारीख से एतमाद का वोट हासिल करके चलें कैसे सब साथ रहिएगा मेरे, मैं इसके हवाले से भी बात करता हूँ आपसे इंशाल्लाह बताएंगे। हमने रात को 186 की जो फिगर पूरी की है, इंशाल्लाह हम इलेक्शन में आपको पाकिस्तान की 80% अवाम एतमाद का वोट देगी हमें। अच्छा, 80% जब रिजल्ट आएंगे तो पीटीआई का हर कैंडिडेट टोटल वोट से 80% वोट लेके जीतेगा। चलें सर हमारे साथ रहिएगा। सर मैं गुलाम नबी साहब सर आपकी तरफ आना चाहता हूं। सर आप जो है कानूनी लिहाज से देख रहे हैं कि पंजाब में जो है ये गैर कानूनी तरीक़ेकार या उसमें कुछ ऐसे नुकात थे जिसको जो है नज़रअंदाज किया गया, और अभी आप क्या समझते हैं कि जो सर मैं कैसर साहब सर मैं आज आपने सर बात सुन ले, आपसे नहीं सवाल कर रहा सर, आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं गुलाम नबी साहब से पूछ रहा हूँ सर। काइंडली मैं गुलाम नबी साहब से पूछ रहा हूँ, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। गुलाम नबी साहब जरा बताएं कि इस टाइम जो डी नोटिफिकेशन हुए थे परवेज इलाही साहब, अब गवर्नर साहब ने वो नोटिफिकेशन जो है डी नोटिफिकेशन का जो मामला था वो वापस ले लिया है, और दूसरा जो है अब ये बता दें कि अब कुछ ऐसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है गवर्नर के इस इकदाम के ऊपर, और जिसको अदालत ने भी अब परवेज इलाही साहब को जो है वो नोटिफाई उनका बहाल कर दिया, तो अब क्या कुछ ऐसे कानूनी तरीक़ेकार हैं जो कि अब पीडीएम के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है या मसला हो सकता है उनके लिए? सर ये यकीनन जी बिल्कुल कानूनी तौर पे इनके खिलाफ हो सकता था सारा कुछ, लेकिन चूंकि अदालत में ने इसमें इंटरवीन किया है और अदालत ने एक रास्ता दिया, आपने वो कमेंट सुने होंगे कि हम इस मामले को बैलेंस करने के लिए बैठे हैं। जब वो बैलेंस करने की बात हुई और अदालत ने फिर उन्हें 11 तारीख तक का टाइम दिया पीटीआई को कि वो एतमाद का वोट हासिल करें, एतमाद का वोट हासिल अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद उनका अपना फैसला होगा। अब आप आज रात की जो कार्रवाई सारी है और आज के सारे दिन की जो एक्टिविटी हुई है उसको मुलाहिजा फरमाएं, तो ये सुबह जब कोर्ट में ज़ेरे समाअत था केस, उसमें कोर्ट के रिमार्क्स से सारी सूरत क्लियर हो रही थी। फिर उनका जो गवर्नर साहब के वकील हैं उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में कि मैं गवर्नर साहब ने अपना नोटिफिकेशन इस बुनियाद पे वापस ले लिया है कि वज़ीर आला साहब ने अपने एतमाद का वोट ले लिया है। जब इन्होंने सरेंडर कर दिया है तो अब इनके खिलाफ गवर्नर साहब के खिलाफ कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन जो इनको एम्बेरसमेंट हुई है, जो ये नून लीग और राना सनाउल्लाह स्पेशलिस्ट पे अच्छा लगे हुए गुलाम नबी साहब सर अब ऑप्शन पीडीएम के पास ऑप्शन है कि वो तरीके अदम एतमाद जो है वो अब ला सकते हैं
ये ऑप्शन अभी मौजूद है, तो आप इसके ऊपर भी कुछ मतलब कि इसके ऊपर रुकावट हो सकती है इसमें, या फिर ये अब ऑप्शन यही बचा उनके पास अगर असेंबली तहलील नहीं होती है? ये इनके पास ऑप्शन नहीं रहा, ऑप्शन ये खत्म हो गया। इन्होंने अदम जमात दाखिल करवाई थी रिक्वेजिशन, और वो फिर उन्होंने विड्रॉ भी की है। उसके बाद इजमात का वोट हासिल कर लिया। जब इजमात का वोट हासिल कर लेते तो 6 मंथ के अंदर जो है ना ये दोबारा ला नहीं सकते। अच्छा, अब ये जी मतलब क्या, मतलब मूव नहीं कर सकते। अब सारी जो है वो गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में। आप पीडीएम ने अपने एक पत्ते खेल लिए सारे। जी जी, पीडीएम ने अपने सारे पत्ते खेल लिए हैं और अपने सारे कानूनी ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लिए हैं, और वो कानूनी ऑप्शन कोर्ट के अंदर भी थे और वो असेंबली के अंदर भी थे। सही जो असेंबली के अंदर थे वो भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं, जो कोर्ट के अंदर थे वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सारी की सारी गेम जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है, या जो वज़ीर आला है परवेज इलाही साहब उनके हाथ अच्छा, में है। वो अब ये फैसला उनका है सर कि वो आगे अपने उन्होंने अपने पत्ते शो करने। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा गुलाम नबी साहब। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। कैसा साहब सर, जिस तरह अभी गुलाम नबी साहब बात कर रहे हैं, और वैसे भी हम अगर अब एक देखें कि क्या अब ऑप्शन बची हैं पीडीएम के पास कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पंजाब की हुकूमत को जो है मजीद गिराने के लिए इकदाम कर सकती है, तो वो ऑप्शन अब कोई नहीं बची है पीडीएम के पास। अब सारी गेम, अब सारे पत्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, जो कि हम कह सकते हैं परवेज इलाही साहब के पास है। ज़ाहिरी तो है उनके पास, लेकिन असल जो हकीकत है वो खान साहब के पास ही है। अब सर मामला रह गया आपके पास, क्योंकि अब सारी गेम आपके साथ हाथ में है, पंजाब और केपी के। अब आप जब चाहें इसको तहलील कर दें, डिज़ोल्व कर दें। अब हम यही समझे कि आज शाम तक, कल तक या रात तक असम्बली डिज़ोल्व हो जाएंगे, या फिर अभी खान साहब कह रहे हैं कि मैं जब तक चलूंगा नहीं, जब तक मैं सेहतयाब नहीं हो जाता अवाम में जाने की, या उस चीज़ का इंतज़ार करें। अब तो असम्बली तहलील कर देनी चाहिए वैसे, क्या सर साहब? सॉरी सर, रिपीट कीजिएगा। सर मैं कह रहा हूं कि अब सारी गेम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुकी है। पंजाब के अंदर पीडीएम के सारे पत्ते जो है उनके जो है वो खत्म हो चुके हैं, खेल चुके हैं अपने। अब आप असम्बली तहलील कब करने जा रहे हैं? अब क्या ऑप्शन बची है? अब आपके पास क्या लाएअमल होगा अब आपका? इमरान खान इस वक्त आम वर्कर से लेके परवेज इलाही तक, परवेज इलाही से लेकर शाह मुफ्ती तक हर शख्स का एतमाद इमरान खान के ऊपर है, और वो इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं, और इमरान खान के हर इशारे, हर हुक्म के हम इंतजार में हैं कि इमरान खान साहब जो कहेंगे वही होगा। और अवाम इस टाइम हमारा एक ही मुतालबा सर, वो तो होगा कैसे सर, लेकिन होगा कब? लेकिन होगा कब सर? अवाम को फैसला करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम को इस मुल्क के अंदर जमहूरियत, जो लफ्ज़ जमहूर है, जमहूर अपना फैसला करे और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी जमहूरियत कायम हो, और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाए, और पाकिस्तान के अंदर बैठ के हमें दुनिया के जिस स्टेज पे हम इस टाइम खड़े हैं, तो इस्तीफे देने से, असम्बली तहलील करने से जमहूरियत कायम हो जाएगी सर? देखिए, जमहूरियत हम तहलील करने से इस वक्त जो सूरत हाल आप वफाक में देख रहे हैं और जो इस टाइम इनका गठजोड़ देख रहे हैं, उसके अंदर ये मुल्क बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा। आपकी इकोनॉमी आज कहाँ खड़ी है, आज मुल्की हालात किस तरफ है? अच्छा, आज चलें, कैसर साहब ये बता दें सर, कैसर साहब टाइम, सर टाइम कम है सर, माजरत के साथ आप टाइम बड़ा कम है सर प्रोग्राम का, मैंने बाकी मेहमानों के लिए टाइम डिवाइड करें। सर ये बता दें असम्बली तहलील कब होंगी सर? चलें सिंपल कर लेते हैं, अच्छा फैसला करेंगे। अच्छा, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। ठीक है, जब वो फैसला करेंगे। वैसे उम्मीद कब तक रखें? 1-2 दिन तक, कल तक, रात तक, या 12 बजे के बाद? इंशाल्लाह जैसे रात को सरप्राइज दिया, इस तरह हम एक बड़ा सरप्राइज देने। चलें जी, सरप्राइज। जी इरफान साहब सरप्राइज के लिए तैयार है? अब असम्बलियां भी अब तहलील हो जाएंगी, अब आप इलेक्शन की तैयारी करें। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब पहले भी नाराज हैं आप लोगों से, आप लोगों ने पूरे पंजाब के अंदर जो है खुद को कमजोर शो किया है, और आपकी कोई पार्टी के अंदर आपने कोई बातचीत ऐसी नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी के ऊपर भी आप लोगों को हिदायत जारी कर दी है। और सर ये नून लीग को किस आप रुख में लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पार्टी के साथ? ये भुट्टो साहब, मैं जरा थोड़ा सा शेख साहब सर जरा जल्दी कवर कीजिएगा सर, टाइम बड़ा कम है। फिर मैंने गुलाम नबी साहब से एक सवाल कि जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, तो भाई जमहूरियत तो बहुत अच्छी आगे बढ़ रही थी, आरटीएस ना बिठाते तो आज ये पाकिस्तान का ये हालात ना होते, ठीक है। बाकी ये है कि जहाज ना उठते और लोगों को खींच के ना लाया जाता, तो ये हालात नहीं, जमहूरियत में ये हालात नहीं होने थे।
अब अगली बात ये है कि मैंने जो मुबारकबाद तो इनको दी है वो इन्होंने कबूल भी कर ली है, इनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन असल मुबारकबाद मैंने दोबारा अर्ज करूंगा कि बिलाल वड़ाई साहब की है और उनकी हिस्ट्री को देख लीजिए आप। उन्होंने पीटीआई के बंदे को हराया था जिमनी इलेक्शन में और आजाद उम्मीदवार होने की हैसियत से नून लीग ने उन्हें सपोर्ट की थी। अब वो उन्होंने अपना वोट इनको दे दिया। चले वो तो उनका एक अपना जाती फैसला था। अब उस बिलाल वड़ाइच साहब के ऊपर तो अब पूरी पीडीएम डिपेंड नहीं करती ना सर। अब सिर्फ बिलाल वड़ाइच साहब के एक वोट के ऊपर पूरी पीडीएम नहीं आपकी स्टैंड कर सकती। अगर आप कहें कि उनके ऊपर मेहरबानियां की थी आपकी पार्टी, इस वजह से जो है उनका वोट एक बढ़ गया और आप हार गए तो की, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब राणा सनाउल्लाह साहब को तो सब लोग बातें कर रहे हैं, ये भी तो कहें कि उन्होंने ऐसा कोई गलत हथकंडा चले इरफान साहब सर टाइम कम है सर, इरफान साहब टाइम कम है सर, आपको मौका मिलता रहता है, आप थोड़ा हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट करें। ये बता दें कि इस टाइम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो कल भी ये मैंने आपसे पूछा था वो कब वापस आ रहे हैं? अब तो वैसे भी हालात हो बन चुके, अब तो उनको वापस आना चाहिए। क्लियर के सब बात की थी, जैसे ये लोग खान साहब के सब कुछ छोड़ी बैठे हैं, उसी तरह मैंने आपको अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब अगर इलेक्शन से पहले तशरीफ ले आएंगे तो नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक हो गया, अगर वो ना आए तो नून लीग की सियासत खतरे में है सर। ठीक हो गया, बात मैंने कर दिया। ठीक हो गया सर, ओके, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ टाइम देने के लिए सर। आखिरी सवाल गुलाम नबी साहब सर आपसे करूंगा सर। इस टाइम जो सारा एक मतलब कि पंजाब के अंदर ये मामला सारा चला और इस सारे पंजाब के अंदर आइन के हवाले से हम देखें तो आइन को इस्तेमाल किया गया एक गलत उस हवाले से, और दूसरा सर इस चीज़ को जो है मज़ीद आप ये देख सकते हैं, टाइम बड़ा कम है, मैं सवाल जो है मेरे पास और थे मैं आपसे करना चाह रहा था, बट ये बता दें सर कि इस टाइम अदम एतमाद का ऑप्शन भी नहीं है, आप बीडीएम के पास ऑप्शन कोई नहीं बची है। अब सर अगर ये असम्बली तहलील हो जाती है, असम्बली तहलील होने के बाद ये कितना वक्त दरकार हो सकता है इलेक्शन कमीशन के पास कि इलेक्शन करवाए, और फिर क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन भी जो है उसकी भी डेट अनाउंस वैसे तो की जा चुकी है, उसमें भी ताखीर हो सकती है। सर क्या आप देखते हैं कि कानूनी तरीक़ेकार से अब पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से कितना डिले हो सकता है? रात मैं चूंकि राणा सनाउल्लाह साहब को देख रहा था, वो आइन की बड़ी बात कर रहे थे और साथ उनके अदालत खड़े थे। अगर बात आइन की होनी है और आइन के तहत ये सारे प्रोसीजर को ने आगे बढ़ना है तो फिर विद इन 60 डेज आफ्टर 60 डेज वो इलेक्शन पंजाब में हो जाएंगे और वो केपी में भी हो जाएंगे। अगर यहाँ पर जिसकी लाठी और उसकी भैंस और जो जमीनें बे आइन बना के और ताकत के जोर पर फैसले होने हैं और कल को इसको कोई और अदरवाइज कुछ चीजें यहाँ पर कर दी जाएं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आइन पे ही सबका बिलीव है और सारे के सारे अदारे, सारी पार्टियां और स्पेशली जो पावरफुल अदारे हैं वो आइन के ताबे रहेंगे। आइन के जो मेरे भाई अरफान साहब भी कह रहे थे कि हम आइन की पासदारी की बड़ी बात कर रहे थे और इसी तरह कैसे साहब अब आइन के मुताबिक चलेंगे तो जो ही असम्बलियां डिसॉल्व होंगी उसके 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर होने हैं। ठीक है, ये तो आइन कहता है, इनके पास ऑप्शन नहीं है कोई। अगर आइन के मुताबिक चले, आइन से एडवर्स चलना है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, तो बेशक बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, कैसा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। हम जिस नतीजे पे पहुंचे हैं जो कि हमें एक सारे सिनेरियो को देखते हुए ये लगता है कि अगर एक आइन की बात करते हैं तो आइन को भी किसी ना किसी जगह पे जो है नज़रअंदाज किया जाता है किसी अपने मफाद के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसमें हम एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा अब असम्बली तहलील होने का मामला है, असम्बली डिसॉल्व होने का मामला है पंजाब के हवाले से, क्योंकि सारी एक अब गेम देखें तो तहरीक इंसाफ के हाथ में आ चुकी है। अब असम्बली तहलील होती है, दूसरी तरफ हम यही बात सुनने को हमें मिलती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात अब ये ब्लेम करती है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत है, हालात बहुत ख़राब है, माशी हालात बहुत ख़राब है, डिफ़ॉल्ट होने को हैं। तो फिर क्या इस ऑप्शन से, क्या असम्बली तहलील होने से मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे? और पीडीएम के पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है कि वो इस सारे मामले को इलेक्शन भी करवा पाएगी? क्या इस चीज़ के बारे में उनके पास क्या इतनी जो है वो क़ुव्वत है इकोनॉमी के लिहाज से? और दूसरा हम देखें तो क्या मईशत को बेहतर करने में, फिर मामला तो ज़ाहिर है कि बहुत ख़राब है इस टाइम,
दोनों लिहाज से, मुआशी भी और सियासी भी। लेकिन इस वक्त जो है अब पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की सारी जो है इस टाइम बागदौड़ वो खान साहब के हाथ में है। अब वो किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं और PDM को एक और सरप्राइज़ जो है वो मिल सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।